1803 में मुगल सम्राट ब्रिटिश प्रोटेक्शन में रहने लगे थे, लेकिन फिर भी मान मर्यादा के उनके दावे अंग्रेज़ों ने मान लिए थे। मुगल सम्राट गवर्नर जनरल को प्रिय पुत्र और वफादार नौकर कहते थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मुगल बादशाह को साफ समझा दिया था कि अब आपकी बादशाहत नाम मात्र की है, और दरबार के ब्रिटिश रेजिडेंट ने बादशाह को नज़र देते समय खड़े होने से इनकार कर दिया था। इसके बाद के ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने बादशाह से कहा कि वो अपनी बादशाहत का दावा छोड़ दे। उसने बादशाह को दरबार लगाने से रोक दिया था। दीवाने आम और दीवाने खास बंद कर दिया गया। डलहौजी ने सम्राट को लाल किले से हटने को कहा। मुगल बादशाह का ये अपमान देखकर लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी थी। 1856 में अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को बैड गवर्नेंस का इल्ज़ाम लगाकर हटा दिया था और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जबकि अवध से ज़्यादा अंग्रेजों का सपोर्टिव और लॉयल स्टेट कोई नहीं था। डलहौजी ने राजाओं का गोद लेने का अधिकार छीन लिया था, यानी अब कोई भी राजा जिसका कोई वारिस नहीं है वो अब गोद लेकर किसी को भी अपना वारिस नहीं बना पाएगा, और राजा के बाद वो राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इस तरह उसने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। एक तरफ जहां राजा महाराजाओं में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था, तो वहीं हिंदुओं में भी इस बात को लेकर नाराजगी थी, क्योंकि गोद लेने का अधिकार हिंदुओं का एक धार्मिक रीति रिवाज भी था। इसके अलावा ब्रिटिश फौज में जो भारतीय सिपाही थे, उनकी सैलरी अंग्रेजी सिपाहियों के मुकाबले बहुत कम थी। उन्हें केवल 7 रुपये महीने की सैलरी दी जाती थी। अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। इसलिए पिछले कुछ समय से भारतीय सैनिक छोटे छोटे विद्रोह कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज उन्हें बेरहमी से कुचल देते थे। भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह 1764 में बक्सर की लड़ाई में किया था। तब अंग्रेजों की सेना की एक बटालियन लड़ाई के दौरान मीर कासिम की सेना से जाकर मिल गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद इन पर मुकदमा चलाया और 24 सिपाहियों को तोप से उड़ा दिया गया। इसी तरह 1806 में वेल्लोर में भारतीय सैनिकों को माथे पर तिलक लगाने और पगड़ी बांधने से रोक दिया गया, और इसकी जगह एक हैट लगाने को कहा गया, जिस पर चमड़े का कॉकेट और पंख लगा होता था। ये कॉकेट सुअर और गाय की चमड़ी का होता था। वेल्लोर के किले में बंद टीपू सुल्तान के बेटों ने इसमें चिंगारी लगा दी, जिसके बाद सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे भी कुचल दिया। 1824 में बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि हिंदुओं का मानना था कि समुद्र पार करने से उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, जिसके बाद विरोध करने वाले सिपाहियों को फांसी दे दी गई और 47वीं रेजिमेंट भंग कर दी गई। इसी तरह दुगना वेतन भत्ते के विरोध में फिरोजपुर की 64वीं रेजिमेंट ने भी विद्रोह कर दिया, जिसके बाद इस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। छोटे छोटे विद्रोहों के बाद वो समय आ गया था जब वो घटना होने वाली थी जिसने 1857 की क्रांति को जन्म देने का काम किया। 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों ने कारतूसों का यूज़ करने से मना कर दिया, क्योंकि इन कारतूसों को मुंह से काटना होता था और इन कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी होती थी। 26 फरवरी को बहरामपुर के सैनिकों ने भी इन कारतूसों को चलाने से मना कर दिया। 29 मार्च को बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने अपने साथियों को विद्रोह करने के लिए उकसाया और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मार दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया और रेजिमेंट भंग कर दी गई। 24 अप्रैल को मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना के 99 सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। 9 मई को इनमें से 85 को बर्खास्त करके 10 साल की सजा सुनाई गई। 10 मई को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोलियां चला दीं, और अपने साथियों को आज़ाद करा के ये सभी सैनिक दिल्ली की ओर चल पड़े। मेरठ में तैनात जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, लेकिन उन्होंने इस तूफान को रोकने की कोशिश नहीं की। ये लोग 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट डिक्लेयर कर दिया। बहादुर शाह इसे लीड करने को तैयार हो गए, और इस तरह अब ऐसे लोगों को एक सेंटर पॉइंट मिल गया जो ब्रिटिश राज को खत्म करना चाहते थे। शुरुआत में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मुगल शहजादे कर रहे थे, लेकिन 3 जुलाई को बख्त खान बरेली से आ गए, जिसके बाद उन्हें इस विद्रोह का नेता बना दिया गया।
लेकिन वास्तविक शक्ति सिपाहियों के हाथों में ही रही। अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा करने के लिए जंग छेड़ दी। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया, लेकिन इस लड़ाई में जॉन निकोलसन मारा गया। हडसन ने मुगल सम्राट के दो बेटों मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान और पोते मिर्ज़ा अबू बकर को दिल्ली के लाल किले के सामने गोलियों से भून दिया। बहादुर शाह जफ़र को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया गया और निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मौत हो गई। बहादुर शाह की हार के पीछे उनके एक करीबी रिश्तेदार इलाही बख्श का हाथ बताया जाता है, जो अंग्रेज़ों को गुप्त सूचनाएं भेजता रहता था। जब दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया, तब बख्त खान लखनऊ चले गए और तब तक लड़ते रहे जब तक वो मार नहीं दिए गए। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब इस विद्रोह के समय दिल्ली में ही थे। मिर्ज़ा गालिब ने इस विद्रोह को देखते हुए लिखा कि यहाँ मेरे सामने खून का विशाल समुंदर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या क्या देखना बदा है।